आज जिस तरीके से झालावाड़ में जर्जर स्कूल की छत गिरने से हादसा हुआ, उसमें कई छात्रों की मौत हो गई, कई घायल हुए। इस हादसे के बाद हर कोई सवाल पूछ रहा है कि भाई आखिर सरकार और सिस्टम कब जागेगा। अब आनन फानन में इस मामले की जांच की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झालावाड़ इस हादसे का पूरा जांचने के लिए, इसका जायजा लेने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, तो आनन फानन में उनके जाने के लिए सड़क भी बनाई जा रही है। इस तरह की चीजें हो रही है, लेकिन इस हादसे ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, किस तरीके का शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर है। कांग्रेस के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई आईफा में 100 करोड़ देने वाले स्कूल तक ठीक नहीं करा पा रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री दाल बाटी चूरमा खाने के लिए हेलीकॉप्टर से जाते हैं, लेकिन स्कूल ठीक नहीं करा पाते। खैर, इस बीच आज के सवाल क्या हैं? यह हादसा हुआ, हर कोई शोक मना रहा है उन बच्चों के लिए जिन मासूम बच्चों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है, जो घायल हुए हैं। हर कोई उनके लिए दर्द महसूस कर रहा है कि लापरवाह सिस्टम आखिर कब तक यूं ही मासूमों की जान लेता रहेगा। लेकिन आज जिस तरीके से इसके बाद चीजें आगे बढ़ी, नरेश मीणा जन क्रांति यात्रा के साथ साथ पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए निकल पड़े। उनको रोक लिया गया, उन्होंने एक चुनौती दे दी, बड़ी चुनौती दे दी। खैर, आज के सवाल क्या है? क्योंकि जिस तरह यह हादसा हुआ और नरेश मीणा जिस तरीके से पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और तमाम चीजें हुई, उनसे कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये सवाल क्या है, सबसे पहले इसी पर आज नजर डालते हैं। दरअसल पहला सवाल तो ये है कि भाई नरेश मीणा की चुनौती और क्या झुक गया प्रशासन? इस हादसे के बाद नरेश मीणा जैसे ही मनोहर थाना जाने के लिए निकले तो उनको रोका गया। इसके बाद उन्होंने एक चुनौती दी और क्या वाकई उनके सामने उनकी चुनौती को देखते हुए प्रशासन को झुकना पड़ा? दूसरा सवाल यह है, झालावाड़ पर नरेश मीणा ने क्यों दिया अल्टीमेटम? आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि एक बार फिर से नरेश मीणा को अल्टीमेटम देना पड़ा? हाल ही में जेल से छूट कर आए हैं, जन क्रांति यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनके तेवर कुछ और बयां कर रहे हैं। तीसरा सवाल, हाड़ौती जाम की बात हो रही है, क्या नरेश मीणा के लिए बात मुश्किल साथ लाएगी? क्योंकि मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं लगातार। जेल से आने के बाद भी उनका अंदाज, उनके तेवर ये बता रहे हैं कि नरेश मीणा जल्द क्या अपने लिए कोई बड़ी मुश्किल फिर से खड़ी कर लेंगे। चौथा सवाल वही है कि भाई नरेश मीणा के तेवर उन्हीं के लिए क्या मुसीबत बन जाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। इनसाइड स्टोरी में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाले स्पेशल शो में मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। तो देखिए, नरेश मीणा के जेल से बाहर आते ही सरकार और प्रशासन से सीधा वो टकराव लेने की मुद्रा में आ गए हैं। सवाल यह है कि क्या वो फिर खुद के लिए मुसीबत तो नहीं खड़ी कर रहे? जेल से छूटने के बाद जिस तरह से नरेश मीणा वोकल हुए और जिन तेवरों के साथ वो मैदान पर अपनी सियासी जमीन दोबारा तैयार करने की कवायद में जुटे हैं, क्या वो सरकार और प्रशासन की आंखों में एक बार फिर खटक रहे हैं क्या? क्योंकि जो तेवर वो दिखा रहे हैं वो लड़ाकू हैं, आक्रामक हैं और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सीमा को लांघने की जिद वाले भी हैं। वो चिंता नहीं करते, खुलकर बात कहते हैं और उसके परिणाम क्या होंगे उसकी उनको कतई फिक्र नहीं रहती। और यही अंदाज अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनके लिए एक और कानूनी संकट खड़ा होना अब बहुत दूर की बात नहीं है। 8 महीने जेल काटने के बाद जब नरेश मीणा बाहर आए तो लोगों को लगा शायद अब वो थोड़ा संयम दिखाएंगे, लेकिन नरेश मीणा ने उल्टा किया। न कोई रुकावट, न कोई ब्रेक, सीधा जन क्रांति यात्रा का ऐलान। प्रशासन सख्ते में आ गया, पुलिस सतर्क हो गई, सियासी गलियारों में भी चर्चा शुरू हो गई, क्या नरेश मीणा फिर से वही सब दोहराएंगे? अब देखिए, जिस तरीके से झालावाड़ के पिपलौती गांव में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 मासूमों की मौत हो गई, पूरे राजस्थान में मातम है, पर नरेश मीणा वहां पर संवेदना जताने के लिए जब पहुंच रहे हैं तो ऐसे में भी एक टकराव की स्थिति बन गई। प्रशासन को चुनौती दी जा रही है क्या?
ये भी सवाल उठा। दरअसल जैसे ही नरेश मीणा के दौरे की खबर मिली, पुलिस ने उन्हें टोल प्लाजा पर रोक लिया और यहीं से शुरू हुआ एक तरीके से टकराव की स्थिति बनने का पूरा सिलसिला। नरेश मीणा कैमरे के सामने आए और ऐलान किया कि शाम 7 बजे तक मुझे जाने दो, वरना पूरे हाड़ौती में चक्का जाम कर दिया जाएगा। मैं अभी यहाँ इकलेरा टोल पे बैठा हूँ। सुबह जैसे ही मुझे पता लगा कि मनोर थाना में कुछ बच्चे सरकारी स्कूल में जो पढ़ने गए थे और वहाँ बिल्डिंग के गिर जाने के कारण से उनकी दुखद कई बच्चों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री जी भी अभी यहाँ आ रहे हैं। मैं जैसे ही इसका पता लगा, मैं अचानक से चला था और मुझे यहाँ इंद्रगढ़ अपने इकलेरा टोल पे पुलिस ने रोका है। यहाँ डिप्टी साहब भी हैं। उन्होंने कहा, हम ये कह रहे हैं कि हमें परिजनों से मिलने दिया जाए, गांव जाने दिया जाए, घायलों से मिलने दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा है, हम अभी और बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। मैं तमाम उन लोगों से जो जन क्रांति यात्रा से जुड़े हुए हैं, तमाम वो लोग जो जिनकी संवेदनाएं इन बच्चों के साथ है, जिनके मन में कहीं न कहीं इन बच्चों को न्याय दिलाने के, इनके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए जिनके मन में है, उन तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि मैं वैसे तो वेट कर रहा हूं अभी शाम तक का। मैंने एक सड़क जाम हो जानी चाहिए, शाम को पूरी सड़कों पे उतर जाना और हम लोग पूरी रात, आज की रात सड़कों पे बिताएंगे। मैं चाहूंगा छबड़ा चिबड़ोद का जो थर्मल से रोड और जो कवाई आ रहा वो जाम हो जाना चाहिए। जो कवाई से जो छिपा बड़ोद होता हुआ अन्नाउदारा वो जाम हो जाना चाहिए। जो कवाई से जो बपाउर जा रहा वो जाम हो जाना चाहिए। जो 12 से जो कोटा हाईवे जा रहा है उसमें जो सीमड़िया टोल है, सीमड़िया टोल के आसपास के सीमड़िया टोल पर हो जाए। जो बपाउर से जो कोटा जा रहा है उसमें जो कैथून टोल पड़ता है वो टोल पर, इधर से कमलो टोल पड़ता है वो टोल पर। इस तरह से जितने भी जो मेन पॉइंट है उनको चिन्हित कर लो और उन सबको जाम कर देना। शाम के बाद 7 बजे के बाद हम सब चक्का जाम करेंगे, हाड़ौती जाम करेंगे। आप सबसे आग्रह है, उन बच्चों को जो कई बच्चों ने जो बेचारे चले गए, उनके परिजनों के साथ क्या गुजर रही होगी। अगर आज आपने उन परिवारों के साथ आप खड़े रहे, उन परिवारों को आपने न्याय दिलाने की इस लड़ाई में अगर शामिल रहे, अगर मुकदमा छोटा मोटा अगर मुकदमा लग भी जाएगा उन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़े नुकसान हमारा होगा। लेकिन आने वाले आप लोगों को भी लोग याद करेंगे कि आप लोगों ने उन छोटे छोटे बच्चे जो इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से, आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो जन क्रांति यात्रा निकाल रहे हैं, उसका ये सबूत है। उस भ्रष्टाचार का ये सबूत है। अगर उस स्कूल, जो सरकारी स्कूल जिस ठेकेदार जिसने बनाया है, अगर वो भ्रष्ट नहीं होता, उसमें पैसा नहीं खाया जाता, तो आज ये हादसा नहीं होता। और ऐसे हजारों स्कूल है जो हाड़ौती में, जिनकी हालात सेम इसी तरह की है। मैं कहूंगा, मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि जितने भी स्कूल है उनको चिन्हित किया जाए, उनमें अभी छुट्टियां कराई जाए। दूसरे दफ्तरों में उनकी बच्चों की पढ़ाई में माननीय मुख्यमंत्री जी, जब तक वो जो बेकार स्कूल है उनकी जगह आप थानों में और तहसीलों में इन बच्चों को स्कूल चलाया जाए। क्योंकि यहाँ ये थाने और ये जो तहसील हेडक्वार्टर है, ये भी कोई काम के नहीं है। यहाँ सब चोर ही चोर बैठे हैं। इसलिए इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए 7 बजे मैं आह्वान करूंगा हाड़ौती में कि सब जगह चिन्हित स्थान करके चक्का जाम करें। 7 बजे तक मैं इंतजार करूंगा प्रशासन का कि मुझे परिवारजनों से उनसे मिलने दिया जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। अब देखिए, सवाल तो ये भी है कि इस तरह के अल्टीमेटम की राजनीति एक नया ट्रेंड बन गया है सोशल मीडिया के दौर में। लेकिन सोशल मीडिया पर जब नरेश मीणा का ये वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में चेहरा तेज, आवाज बुलंद, प्रशासन को खुली चुनौती कि 7 बजे तक, वरना आप देख लीजिए। अब आनन फानन में, क्योंकि प्रशासन के हाथ पांव फूले, प्रशासन घबराया। नरेश मीणा को रोकना था, लेकिन टकराव भी नहीं चाहिए था, इसलिए रोका भी और फिर झुककर जाने भी दिया। खैर, झालावाड़ में टकराव नरेश मीणा के सियासी तेवर की बानगी भर रहे। इसके साथ साथ जन क्रांति यात्रा के दौरान नरेश मीणा का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो के आधार पर उन पर आरोप लग रहे हैं कि नरेश मीणा ने इस बार गुज्जर समाज के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। श्री देवनारायण गुज्जर विकास समिति ने एफआईआर इस मामले में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि भाई अब उनकी गिरफ्तारी होगी क्या, उन पर क्या कार्रवाई होगी। अब देखिए, पूरे मामले हैं, एक तरफ एक और एफआईआर, दूसरी तरफ झालावाड़ में प्रशासनिक टकराव। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ भावावेश या जानबूझकर की गई जातीय उकसावे की राजनीति है? क्या नरेश मीणा फिर से कोर्ट कचहरी की दहलीज पर पहुंचेंगे? नरेश मीणा को खुद को
देखिए, जनता का योद्धा मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई जनता की आवाज़ उठाना उनका काम है। ठीक है, हर राजनेता अपने अपने लिहाज की, अपने अपने तरीके की राजनीति करता है, लेकिन क्या नरेश अपनी सियासत को कानून की परिधि के दायरे में रखने में अभी कामयाब नहीं हो पा रहे? क्या उनका अंदाज उस खांचे में फिट नहीं बैठ पा रहा है? एसडीएम थप्पड़ कांड, समरावता हिंसा, अब झालावाड़ मामले पर अल्टीमेटम और फिर एक एफआईआर बूंदी में। यह सब एक ही आदमी के खाते में आ रही है, वो है नरेश मीणा। खैर, जनता के हक की लड़ाई है, लेकिन इसमें यह व्यक्तिगत टकराव क्यों? इस व्यक्तिगत टकराव का विस्तार क्यों हो रहा है? क्या मीणा आप खुद ही अपने लिए संकट बन रहे हैं? जो तेवर नरेश मीणा दिखा रहे हैं वो उन्हें जनता के बीच जरूर चमका रहा है, लेकिन कानून, प्रशासन और विरोधी ताकतें क्या इसको बर्दाश्त करेंगी? क्या नरेश मीणा जनक्रांति के नाम पर राजस्थान में नया पावर सेंटर बनकर उभर रहे हैं, या फिर ऐसे नेता बनते जा रहे हैं जो हर बार अपने तेवरों के चलते, अपने अंदाज के चलते कानूनी पेचीदगियों में फंस जाते हैं? सवाल यह है, जवाब आने अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि नरेश मीणा एक बार फिर से चर्चा में, और इस बार फिर कानूनी दायरों के लिहाज से खतरे के करीब हैं। लेकिन झालावाड़ मामले पर जिस तरीके से अब वो परिजनों से, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे, सरकार इस मामले को किस तरीके से टैकल करेगी? भाई, जो लापरवाही हुई पिपलौदे गांव के सरकारी स्कूल में, जिसकी बिल्डिंग इतनी जर्जर थी कि वो गिर पड़ी, छत गिर पड़ी, इस हादसे में बच्चों की मौत हुई। क्या इन बच्चों की, इन मासूमों की मौत को कंपनसेट किया जा सकता है? क्या उस कंपनसेशन के पीछे सरकारी लापरवाही या सड़े हुए सिस्टम की गलती को छुपाया जा सकता है? क्या यह हकीकत छुपाई जा सकती है कि मुख्यमंत्री इस हादसे स्थल का दौरा करेंगे, जायजा लेंगे, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे, और वहां पहुंचने के लिए आनन फानन में एक सड़क बनाई जा रही है, सड़क तक वहां ठीक नहीं है जाने के लिए? अब इन तमाम चीज़ों की जब परतें खुलेंगी तो सरकार से सवाल भी होंगे। खैर, सरकार क्या एक्शन लेगी, इस पर हमारी नज़रें टिकी हुई हैं। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और ये बात जो है सरकार के कानों तक भी पहुंचे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुँचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।